जीतने का मजा तो तब आता है जब सामने वाली टीम भी फाइटिंग टोटल खड़ा कर दे। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, द बिग राइवलरी, थ्रिलर मैच एंड वेरी एक्साइटिंग मैच गाइस, क्योंकि ये मैच हुआ था टोटली भाई ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल के बाद। यानी कि भाई एक जोर से अगर देखे तो भाई इंडिया ये बदला लेना तो कब से चाहती थी, और भाई सच में ऑस्ट्रेलियन वालों ने ये तो दिखा दिया कि हमारे पास अगर एक तो ट्रेविस टुल्ला है और दूसरा अगर है ग्लेन मैक्सवेल, तो भाई जितना नामुमकिन हो सकता है। भाई ग्लेन मैक्सवेल थर्ड टी20 में बंदे ने क्या पारी खेली थी, सिर्फ और सिर्फ भाई 35 या फिर 14 गेंदों में अगर बंदा शतक झड़ सकता है तो भाई इंडिया के लिए मुकाबला टफ भी हो सकता था। लेकिन भाई वो निकल चुके थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ओडीआई यानी कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक टी20 मैच खेलने के लिए आए थे, फिर वो वापस चले गए थे। लेकिन भाई बंदे ने क्या धोया है, मतलब कि यार इंडिया को धोया तो था तीसरे टी20 में, लेकिन भाई इंडिया ने भी कमबैक किया। मैं अगर बोलूँ तो भाई कमबैक तो नहीं था, क्योंकि भाई इस मैच में यानी कि जो थर्ड टी20 था उसमें भाई ग्लेन मैक्सवेल की अगर ऐसी पारी आती है तो भाई आप बात करोगे ट्रेविस टुल्ला और ये मैक्सी, अगर दोनों चल जाते तो भाई इंडिया का क्या हंसना होता। लेकिन भाई जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर हम बात करें तो ये सीरीज 4-1 से जीत गई थी, और ये चौथा टी20 की मैं बात कर रहा हूँ। और भाई लिटरली क्या चौथा टी20 हुआ था, मतलब भाई अक्षर पटेल ने 3 विकेट छटकाए और 2 तो भाई जो बोल्ड करके विकेट लिए थे भाई ऑसम। मतलब कि भाई पहले तो वो ट्रेविस टुल्ला को आउट कर देते, उसके बाद बेन मैकरम के ऐसा कुछ नाम था उसको भी आउट कर देते, और लास्ट में एरोन हार्डी को बोल्ड मार दे। भाई जो एरोन हार्डी को बोल्ड मारा, व्हाट अ बोल्ड। उसके बाद अगर भाई बात भी करे तो ट्रेविस टुल्ला तो आउट होने वाला था ही नहीं, लेकिन भाई शुक्र मनाओ कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल सीरीज में ही आउट होता है। अगर बात करें तो भाई जब मुकाबले तगड़े हो गए तो ये बंदा फॉर्म में नहीं भी होगा तो भी ऑस्ट्रेलियन फॉर्म में आ जाएंगे, और ऑस्ट्रेलियन का यही है कि अगर वो फॉर्म में नहीं है लेकिन अगर कोई ज़रूरी मैच है तो भाई वो कहाँ पर भी हो गए लेकिन फॉर्म में आ जाएंगे। ऐसा ही भाई कुछ हुआ था। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो भाई मैं बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20। रवि बिश्नोई भाई हमेशा अंडररेटेड प्लेयर रहा है रवि बिश्नोई। अगर बात करें तो जैसे ही भाई वरुण चक्रवर्ती आते हैं टीम में, ऑटोमेटिकली भाई रवि बिश्नोई बाहर हो जाता है। क्या आप ऐसा स्कोर नहीं बना सकते जिसमें 2 लेग स्पिनर हो, यानी कि भाई एक तो मिस्ट्री बॉलर यानी कि भाई हमारा वरुण चक्रवर्ती, और दूसरे की बात करें तो भाई रवि बिश्नोई। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ कॉम्बिनेशन गाइस हो जाएगा रवू का, यानी कि रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती। व्हाट अ सच में गाइस जब ये कॉम्बिनेशन बैठेगा तो इंडिया ऑटोमेटिकली सीरीज जीत जाएगी, और वो भी हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देख ही लिया था। लेकिन भाई जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ये राइवलरी हुई थी वो भाई ऐसी राइवलरी तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि भाई हम तुरंत उस हार से उभरे भी नहीं थे। और इस मैच को खेलने के लिए भाई श्रेयस अय्यर भी यहाँ पर आए थे, और जैसे श्रेयस अय्यर आते तब से भाई बेचारे ईशान किशन को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, यानी कि भाई आप वाटर बॉय बनकर आना और हम आपको जिताएंगे। लेकिन भाई व्हाट अ सीरीज, मतलब भाई जो चौथा टी20 था सच में सबसे अच्छा अगर परफॉर्मेंस आया हो तो भाई इस सीरीज में रिंकू सिंह था, और बंदे सच में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहा है, और सच में होना भी चाहिए। क्योंकि बंदे ने अगर वो बॉलिंग में नहीं चलता, यानी कि भाई बॉलिंग तो वो करता ही नहीं है, एक बार श्रीलंका के खिलाफ की थी, लेकिन भाई अगर वो बैटिंग में नहीं चलता तो बंदा बॉलिंग कर लेता है, यानी कि भाई बैटिंग कर लेता है, बैटिंग में नहीं चलता है तो भाई ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देता है। मतलब कि भाई वो कभी अगर देखे तो जीतेश शर्मा के पास विकेट कीपिंग करता होता है, और थोड़ी देर बाद देखे तो भाई वो बंदा सीधा फील्डिंग, मतलब कि भाई ऑसम बंदे की क्या फील्डिंग है। और जो गुजरात टाइटंस को धोया था, मतलब गुजरात टाइटंस के खिलाफ बंदे ने 6 छक्के लगाकर एक इतिहास रच दिया था। व्हाट अ मैच, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। और ऐसे अगर हम बात करें तो भाई देखो सही से अगर बात करें तो ईशान किशन को यूटिलाइज नहीं किया गया। हाँ बंदे को मेंटल फैटिक था, लेकिन क्या आप नहीं खिला सकते। और अगर इस मैच में बात भी करें सीरीज में तो भी भाई अगर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आया हो तो भाई आया था यशस्वी जायसवाल का। हाँ तो अगर दूसरी ओर से देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ का भी था, लेकिन अगर अटैकिंग खेल की बात करें तो भाई यशस्वी जायसवाल, मतलब कि उस बंदे को ट्रेविस टुल्ला की तरह कोई भी पड़ा ही नहीं है, वो सीधा अभिषेक शर्मा की तरह मारता है। हाँ अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा सीधे लप्पे मारता है, या तो कैच होगा या फिर बाउंड्री के बाहर होगा। लेकिन यशस्वी जायसवाल भाई मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेता है बंदा, और सच में उसके जो भी रिस्क भी होते वो भी भाई एकदम क्वालिफाइड भी हो जाते हैं। और ये हमने आगे भी अगली सीरीज में भी देखा। लेकिन भाई
इस बार अगर कोई परफॉर्मेंस अच्छा ना आया हो तो भाई रिंकू सिंह का, मतलब रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस तो अच्छा आया होगा, लेकिन भाई वो बंदा रात को ना सोया नहीं होगा, क्योंकि भाई 46 पर था बंदा, सिर्फ और सिर्फ 4 रन दूर था, 4 रन दूर था और भाई बंदे का कैच आउट हो जाता है। मतलब कि भाई क्या क्या मैच था। और अगर दूसरी ओर बात करें तो भाई ट्रेविस टुल्ला, यार उसकी बात ही क्या करे, जब जब उसकी बात करते हैं तो भाई सीधा फाइनल का वर्ल्ड कप ही आ जाता है। और भाई क्या वर्ल्ड कप, मैं आपको रुलाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि भाई मुझे भी पता है अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर आप इमोशनल हो जाओगे और वीडियो को छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन भाई मैं अगर बात करूं तो क्या परफॉर्मेंस रहा, मतलब भाई रिंकू सिंह व्हाट अ गाय। उसके बाद बात करें तो भाई अगर T20 में कैप्टनशिप की बात करें तो भाई सबसे अच्छी कैप्टनशिप करता है सूर्य कुमार यादव। मतलब कि भाई वो हर बंदे को चांस देता है। हाँ, जिम्बाब्वे के खिलाफ शुभमन गिल ने भी अच्छा किया था, लेकिन भाई अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें यानी कि प्लेयर को हेल्पिंग की, तो भाई सूर्य कुमार यादव हमेशा ना फ्रीडम देते हैं कि हाँ आप ये करो वो करो, लेकिन भाई वो कभी भी ये नहीं कहता कि यार तूने 6 छक्के खाए अब चला जा, यानी कि तू अब बेंच पर बैठेगा। हाँ, ऐसा हुआ था प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। और भाई प्रसिद्ध कृष्णा मतलब कि भाई एक तो आप खिलाते हो उसे, अगर वो फिर भी परफॉर्मेंस ना करे तो भाई वो बाहर तो बिठाया जा ही सकता है, इसमें नई बात क्या है। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें तो भाई काफ़ी सारे लोगों को मुझे कमेंट्स आए कि आखिरकार प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों बार लगातार मौका दिया जा रहा है। और भाई बंदे को चौथे T20 में बिल्कुल बाहर ही कर दिया था और उसकी जगह आए थे भाई दीपक चाहर। मतलब दीपक चाहर भी उतने टिके नहीं थे, क्योंकि भाई पहले तो तोड़ना और फोड़ना पावर प्ले में शुरू कर दिया था ट्रेविस टुल्ले ने, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी उनको भी याददाश्त आ गई कि यार अगर इतना पेलूंगा तो फिर फाइनल में मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए भाई अभी तो वो BGT खेल रहा है ट्रेविस टुल्ला, और भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी बंदे ने लगातार 3 या फिर 2 सेंचुरी लगा दिए। मतलब कि भाई टॉप रन स्कोरर की बात करें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो भाई रहा है ट्रेविस टुल्ला। और अगर बात करें लीडिंग विकेट टेकर की तो भाई वहां पर रहे हैं हमारे बुमराह। मतलब कि बुमराह यार जब भी विकेट लेता है, और उसके मुझे ना एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि जब भी वो विकेट लेता है तो भाई सेलिब्रेशन तगड़ा करता है। अक्षर पटेल ने भी थोड़ा सेलिब्रेशन किया था जब ट्रेविस हेड का विकेट लिया था, और भाई सेलिब्रेशन तो बनता है क्योंकि भाई वो बंदा T20 में भी साला आ गया। और जैसे कि हम बात करें तो भाई वो सीधा भर्ती हो गया था। मतलब कि भाई उसको तो किसी चीज़ की कोई पड़ी ही नहीं थी, क्योंकि अगर बात करें तो भाई वो सीधा फाइनल की हार से हम ऊपर ही नहीं थे, वहाँ पर ये फिर से आ गया था और फिर से हमें धोने के लिए आ गया था। लेकिन भाई जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अगर बात करें तो भाई ये सीरीज़ तो हम भले ही जीत चुके थे, लेकिन भाई ग्लेन मैक्सवेल था नहीं। अगर बात करें तो हम ऑस्ट्रेलिया की टीम C या D टीम से खेल रहे थे। मतलब कि अगर हम बात करें तो भाई हमें इतना भावुक भी नहीं होना चाहिए कि हमारी T20 टीम अच्छी है, और ये भी नहीं कहना चाहिए कि बुरी भी है, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस तो अच्छा दिया। लेकिन भाई अगर सामने बात करें तो भाई बेन मैकरमन, मतलब कि भाई वो बंदा चाहे चौथे सीरीज में नहीं चला, लेकिन फाइनल यानी कि सीधा 5 की यानी कि भाई 5वीं जो T20 थी उसमें भाई बंदे का अर्धशतक आया है, और सच में एक टैलेंटेड अर्धशतक आया है। क्योंकि अगर बात करें तो भाई लास्ट में आके लॉर्ड आवेश खान की पिटाई हुई, उसके बाद मुकेश मैकग्राथ की भी पिटाई हुई। मतलब कि सबकी इकोनॉमी ट्रेविस टुल्ले ने बराबर कर दी थी कि अगर मिलेगा तो सबको साथ साथ और सबको अच्छी तरह से मिलेगा। मतलब कि भाई ये बंदा कैसा है यार, हमेशा बॉलरों के पिछवाड़े में पता नहीं कौन सी आग लगा देता है कि धुलाई होती रहती है। पहले ट्रेविस टुल्ले के भाई यानी कि भाई ग्लेन मैक्सवेल ने धुलाई की थी, बेचारे प्रसिद्ध कृष्णा की इकोनॉमी 60 से भी ऊपर यानी कि भाई 16 से भी ऊपर पहुंचा दी थी। और अगर इस मैच में बात करें तो भाई इस मैच में भी परफॉर्मेंस तो बढ़िया था प्रसिद्ध कृष्णा का, नहीं मैं बात कर रहा हूँ ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेविस टुल्ला की। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भाई अगर दूसरी बात करें तो शुभमन गिल, हाँ काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी है, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल को सारे फॉर्मेट में मौका मिलेगा। हाँ, टेस्ट और ODI में मौका मिल सकता है, क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, और वो बंदा सच में लकी है कि जितने भी फॉर्मेट खेल रहा है वो भाई फाइनल या तो फिर इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है वही बंदा खेल रहा है। और अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन के कोचेस ने भी कहा था कि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी है। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी है, या फिर भाई मेरी अगर बात करूं तो वो टेस्ट यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट के बेहतरीन खिलाड़ी है। और दूसरी बात करें तो भाई ODI में उतना चलते तो नहीं है, लेकिन मैं बात करूं तो भाई टेस्ट के बेहतरीन खिलाड़ी है। उनको जब भी मौका मिलता है तो भाई यूटिलाइज कर देते हैं। वैसे यशस्वी जायसवाल की बात करें तो एक बार तो उस बंदे का भी ODI डेब्यू होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अभी आया है
और उसमें भाई कहीं कहीं दूर दूर तक यशस्वी जायसवाल का नाम नहीं है। मतलब कि भाई इस बार भी उनका डेब्यू नहीं होगा ओडीआई में। वैसे हम होप तो करेंगे कि तीनों फॉर्मेट में जायसवाल भी खिले। उसके बाद अगर बात करें तो भाई T20 में अभिषेक शर्मा बाहर नहीं हो गए, क्योंकि भाई उन्होंने जो धोया है साउथ अफ्रीका को, उसे यही तो पता चल गया कि संजू सैमसन विकेट कीपर भी मिल गया, अच्छा शतक या फिर बतख दोनों में से एक करके चला जाता है, वो भी मिल गया। मतलब कि एक तरह से टोटली कंफर्टेबल हमारा T20 में तो स्क्वाड है। लेकिन उसके बाद बात करें तो भाई बात आती है ओडीआई में। मतलब कि ओडीआई में विराट है, रोहित है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि अभी इतना जल्दी जायसवाल को मौका मिलेगा। शायद मैं भी श्योर कि आने वाले कुछ सालों बाद, यानी कि भाई जब विराट और रोहित रिटायरमेंट ले लेंगे तब शायद मैं भी श्योर मौका मिल सकता है। और ऐसा भी है कि शायद रोहित शर्मा धीरे धीरे करके अपना टॉप ऑर्डर, यानी कि जो टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं वो धीरे धीरे नीचे आ जाए और वहाँ से जायसवाल को प्रमोट करके जायसवाल को सेट कर दे। शायद ऐसा हो भी सकता है। और भाई काफ़ी सारे लोग तो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का ये फाइनल टेस्ट है, मतलब कि भाई इसके बाद वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। मतलब कि आई होप कुछ ऐसा ना हो। वैसे कमेंट्स